राजेंद्र बाबू की भूमिका भारत के आंदोलन से लेकर के स्वतंत्रता तक उसका कोई जोड़ नहीं है। बिल्कुल शालीन स्वभाव के, अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के, अत्यंत तेज दिमाग के और हमेशा शांत रहने वाले आदमी। उन्होंने महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे चंपारण, उस समय उनके प्रथम दर्शन महात्मा गांधी के हुए थे उनको, और उसके बाद से लगातार स्वतंत्रता आंदोलन का आरोह और अवरोह सभी के साक्षी हैं। उनकी आत्मकथा आप अगर पढ़ेंगे तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट सारा चीज़ आप जान जाएंगे। वैसे विलक्षण और वैसे ईमानदार, जब वो राष्ट्रपति थे तो यहाँ से लोग, उनके घर से लोग कुछ दिल्ली पहुँच गए तो उन लोगों को उन्होंने लौटाया कि मेरा काम है राष्ट्रपति का कर्तव्य का पालन करना, आप लोग जो काम करते हैं वो काम ईमानदारी से। इस तरह के लोग आजकल देखने को बहुत कम मिलते हैं। एक बार जैसा कि सब लोग जानते ही हैं कि संविधान का जो ड्राफ्ट था वो कहीं मिसप्लेस हो गया था, तो उन्होंने अपनी याददाश्त पर जो लिखा बाद में मिला तो लगभग वही था। इतनी तेज उनके याददाश्त थी और कभी भी उन्होंने जिंदगी में सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। जो उन्हें उचित लगा वो हमेशा करते रहे। और राष्ट्रपति के बाद उन्होंने पटना में सदाकत आश्रम में रह करके बिहार के विषय में भी काफ़ी अच्छा सोचा और उसको एक्सक्यूट करने की कोशिश की। युग युगांतर तक जब तक भारत रहेगा, राजेंद्र बाबू हमारे लिए पूजा के पात्र रहेंगे। जयंती था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, क्या कैसे देखते हैं? आज राजेंद्र बाबू की जयंती है और जब आप राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व को देखते हैं तो एक साथ आपको एक स्वतंत्रता सेनानी, एक पत्रकार, एक साहित्यकार, एक अधिवक्ता और एक मेधा का सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति दिखाई पड़ता है। और राजेंद्र बाबू की जीवनी को जब आप देखेंगे तो एक सहज सुलभ व्यक्ति भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए ऐसे महामानव को भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है और साथ ही साथ इसे हम अधिवक्ता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि एक प्रख्यात अधिवक्ता और जिसने अधिवक्ता के रूप में अपने पारिवारिक दायित्व के साथ उससे ज़्यादा सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे ही महामानव को आज पुष्पांजलि करने आए थे। और जब जब देश को, समाज को, राजनीतिक जीवन को विचलन की स्थिति होगी तो आप जब राजेंद्र प्रसाद को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि राजेंद्र प्रसाद की संपूर्ण जीवनी संपूर्ण राष्ट्र की जीवनी है। इसीलिए आज नमन करते हैं।